Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to dental material composite restorative resins. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch this video. But if you want to watch in Urdu Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है कंपोजिट रेस्टोरेटिव रेजिन्स। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कंपोजिट रेस्टोरेटिव रेजिन में। सबसे पहले नाम से अगर हम समझे ये क्या है, कंपोजिट है। कंपोजिट किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बना हो, मतलब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों का मिलाप हो, उसे कहते हैं कंपोजिट। दूसरा है रिस्टोरेटिव। रिस्टोरेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एज अ रिस्टोरेशन हम यूज करते हैं। तीसरी बात इसके नेम में है रेजिन्स। रेजिन्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचर में क्या है, रेजिन्स। इसका नेचर रेजिन है तो इसलिए इसको कहते हैं रेजिन। तो कंपोजिट रेस्टोरेटिव रेजिन का जो नाम है उसे क्या मुराद है ये हमें समझ आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे कंपोजिट रेस्टोरेटिव रेजिन में। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन कंपोजिट रेस्टोरेटिव रेजिन का, कंपोजिशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन और उसके बाद यूजेस। ये चार हमारे साथ बड़े हेडिंग है जो हम कंपोजिट रेस्टोरेटिव रेजिन में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमारे साथ है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में इसकी दो बातें हैं। सबसे पहले क्या है, कंपाउंड है। कंपोजिट रेस्टोरेटिव रेजिन क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड का क्या मतलब है? जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट मटेरियल से बना हो। दूसरी बात क्या है, जब जिन कंपोनेंट से बना है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स, उस कंपोनेंट के साथ, अलग अलग कंपोनेंट के साथ अगर इसको हम कंपेयर करें तो इसकी प्रॉपर्टीज उस अलग अलग कंपोनेंट से क्या है, सुपीरियर है। क्योंकि ये तो दो से ज्यादा या दो डिफरेंट मटेरियल से बना है, लेकिन अगर अलग अलग इसके कंपोनेंट के साथ कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल इसकी जो कंपोजिशन है उसमें रेजिन मैट्रिक है, इनऑर्गेनिक फिलर है और भी है, लेकिन अगर मैं कंपोजिट को अकेला रेजिन मैट्रिक के साथ कंपेयर करूंगा तो कंपोजिट की प्रॉपर्टी क्या है, सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि अकेला रेजिन में तो इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल नहीं है और कंपोजिट में इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल मौजूद है। लेकिन अगर मैं सेपरेट इनऑर्गेनिक पार्टिकल के साथ कंपेयर करूंगा फिर इसकी कंपोजिट की प्रॉपर्टी क्या आएगी, सुपीरियर आएगी, क्योंकि ये अकेला है, कंपोजिट के अंदर रेजिन मैट्रिक्स मौजूद है। तो अब सिंपल अगर हम डिफिनेशन करें कंपोजिट की, हम किस तरह डिफाइन करते हैं? इसका डिफिनेशन ये है कि कंपोजिट रेजिन इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपोनेंट which properties are superior to individual component। अगर हम individual component के साथ इसको कंपेयर करें तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सुपीरियर है। तो ये हमारे साथ हुआ कंपोजिट रेजिन की डिफिनेशन। डिफिनेशन के बाद हम आते हैं कंपोजिशन पर। कंपोजिशन में कंपोजिट रेजिन की कंपोजिशन में 6 डिफरेंट कंपोनेंट। सबसे पहला है रेजिन मैट्रिक्स। रेजिन मैट्रिक्स जो है ये खुद दो चीजों से बना है, BIS-GMA और TEC-DMA। अब जो रेजिन मैट्रिक्स है ये कंपोजिट में इसका फंक्शन क्या है? ये क्या है, बैकबोन ऑफ कंपोजिट। ये क्या है, कंपोजिट का बैकबोन है। यानी कंपोजिट की जो मेन कंपोनेंट है, जो बैकबोन है, वो क्या है, इसका रेजिन मैट्रिक्स। अब ये दो चीजों से बना है, BIS-GMA और TEC-DMA। अब BIS-GMA जो है इसका क्या है, कंपोजिशन है रेजिन मैट्रिक्स। अब BIS-GMA तो इसका कंपोजिशन है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर BIS-GMA क्या है, हाईली विस्कस है रूम टेम्परेचर पर। जब हम इसको क्लिनिकली यूज करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर हाई विस्कोसिटी की वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। फिर इसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए हम इसमें TEC-DMA डालेंगे, वो इसकी विस्कोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये हुआ रेजिन मैट्रिक्स। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल। अब जो रेजिन मैट्रिक्स है एक है ऑर्गेनिक इन नेचर है,
लेकिन दूसरा इसका है इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल्स। इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल जो है ये क्या है, ये 3 प्रॉपर्टीज जो है वो कंपोजिट रेजिन को देता है। सबसे पहले स्ट्रेंथ, ये जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंपोजिट का इंक्रीज कर। दूसरा एस्थेटिक, फिलर पार्टिकल क्या करते हैं, कंपोजिट रेजिन के एस्थेटिक को बढ़ा देते हैं। तीसरा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। अब जो कंपोजिट रेजिन है, रेजिन में क्या होता है, आमतौर पर जब रेजिन सेट होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की वजह से तो उसमें श्रिंकेज होता है। अब जब हम रेजिन के साथ इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल मिक्स करेंगे तो जो हमारे साथ इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल है ये जो है कंपोजिट की जो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है उसके क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे साथ हुआ इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल्स। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कपलिंग एजेंट जो है ऑर्गेनोसेलाई। अब क्या है, रेजिन मैट्रिक्स ऑर्गेनिक इन नेचर है और फिलर पार्टिकल इनऑर्गेनिक इन नेचर है। ये दोनों एक दूसरे में इनसोल्यूबल है, एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं है। इन दोनों को सोल्यूबल बनाने के लिए ताकि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हम यूज करते हैं कपलिंग एजेंट। कपलिंग एजेंट क्या करता है, मेक बॉन्ड बिटवीन रेजिन एंड फिलर्स, फिलर्स और रेजिन के दरमियान बॉन्ड बनाता है और ये कौन सा है, ऑर्गेनोसेलाई। चौथे नंबर पर है एक्टिवेटर इनिशिएटर सिस्टम। अब जो एक्टिवेटर इनिशिएटर सिस्टम है ये क्या है, या तो कंपोजिट रेजिन या तो लाइट क्योर होगा या सेल्फ क्योर होगा या डुअल क्योर होगा, या तो ब्लू लाइट से क्योर होगा या तो सेल्फ क्योर होगा यानी केमिकल क्योर, उसके अंदर केमिकल है, या फिर क्या होगा, डुअल क्योर होगा यानी लाइट से भी क्योर होगा और जो एरिया लाइट के लिए एक्सपोज नहीं है वो फिर सेल्फ क्योर होगा। अब जो लाइट क्योर है उसमें जो फोटो इनिशिएटर हम यूज करते हैं वो कौन सा है, वो है काम्पुर क्यूनोन। जो ब्लू लाइट को रिस्पॉन्स देता है वो है काम्पुर क्यूनोन। तो ये हुआ एक्टिवेटर इनिशिएटर सिस्टम। पांचवा जो कंपोनेंट है वो है इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स हम क्यों डालते हैं कंपोजिट रेजिन के अंदर, क्योंकि जब रेजिन की पॉलीमराइजेशन होती है तो उस पॉलीमराइजेशन के नतीजे में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। उस फ्री रेडिकल को इनहिबिट करने के लिए हम इनहिबिटर्स डालते हैं। वो कौन से हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये क्या करता है, इनहिबिट फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। तो ये पांचवा कंपोनेंट भी हुआ। छठा कंपोनेंट क्या कौन सा है, कलरिंग एजेंट। अब कंपोजिट जो हमारे साथ अवेलेबल है वो डिफरेंट शेड में अवेलेबल है। वो इसका A1 शेड है, A2 शेड है, इस तरह कंटिन्यू रहेगा। यानी सिंपल अगर हम देखें तो येलो कलर का कंपोजिट भी है, वाइट कलर का कंपोजिट भी है, थोड़ा उससे ज़्यादा वाइट का, थोड़ा कम वाइट, यानी हर बंदे की जो टूथ का शेड होगा उसके लिहाज से हम कंपोजिट की सिलेक्शन करेंगे। इस तरह नहीं है कि किसी के बिल्कुल सफ़ेद दांत थे हम इसमें येलो वाला कंपोजिट डालें, नहीं, उसके साथ हम जो कलर जो शेड उसके टूथ के साथ मैच करेगा वही उसी से उसकी कैविटी की फिलिंग करेंगे। अब कंपोजिट में हम डिफरेंट शेड किस तरह बनाते हैं, येलो वाला कैसे बनता है, व्हाइट वाला कैसे बनता है, ज़्यादा व्हाइट वाला कैसे बनता है, कम व्हाइट वाला कैसे बनता है, उसके लिए हम डालते हैं कलरिंग एजेंट। वो कौन से हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यानी मेटल ऑक्साइड हम डालते हैं किसके लिए, शेड के लिए। वही कलरिंग एजेंट, यानी हम मेटल ऑक्साइड डालते हैं। कौन से मेटल ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या करता है, टू प्रोड्यूस डिफरेंट शेड ऑफ कंपोजिट, कंपोजिट की डिफरेंट शेड पैदा करता है। अब हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट की डिफिनेशन हमने पढ़ी, कंपोजिशन पढ़ी, कंपोजिशन में हर कंपोनेंट को अलग अलग हमने पढ़ा और उसका फंक्शन हमने पढ़ा। अब हमारे साथ है क्लासिफिकेशन। अब एक कंपोजिट की क्लासिफिकेशन के, कंपोजिट की हम क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं। अब याद रखना जो भी कंपोजिट होगा उसमें रेजिन मैट्रिक्स हमेशा सेम होगा। जब इसके टाइप बनाते हैं, क्लासिफिकेशन हम करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स में कौन सा चीज डिफरेंट है, वो इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल जो है वो डिफरेंट। किस तरह डिफरेंट है, तीन तरह से। या तो तीन तरह से फिलर पार्टिकल डिफरेंट है। एक है टाइप ऑफ फिलर पार्टिकल,
कि किस टाइप में कौन से टाइप का पिलर पार्टिकल हम यूज करते हैं। दूसरा है पार्टिकल साइज, मुख्तलिफ टाइप मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट पार्टिकल साइज यूज करते हैं। तीसरा है लोडिंग, लोडिंग मतलब परसेंटेज, लोडिंग में परसेंटेज कि कितना परसेंटेज इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल का मौजूद है। तो ये जो तीन बुनियाद है पिलर पार्टिकल की बुनियाद पर जब हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो पिलर पार्टिकल की तीन बुनियाद पर, तीन बेसिस पर, नंबर 1 टाइप ऑफ पिलर पार्टिकल, नंबर 2 पार्टिकल साइज, नंबर 3 लोडिंग मीन परसेंटेज। अब इसी पिलर पार्टिकल की बेस पर हम इसको तीन में डिवाइड करते हैं, तीन ग्रुप में। एक है फर्स्ट जनरेशन या उसे कहते हैं मैक्रोफील्ड, दूसरा है सेकंड जनरेशन या उसे कहते हैं माइक्रोफील्ड, तीसरा है हाइब्रिड कंपोजिट। तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल की बुनियाद पर हम इसको तीन में क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट जनरेशन या उसे कहते हैं मैक्रोफील्ड, सेकंड जनरेशन या उसे कहते हैं माइक्रोफील्ड, और तीसरा हमारे साथ है हाइब्रिड कंपोजिट। अब हर जनरेशन में ये जो तीन टाइप्स है, हर एक में हम ये तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट जनरेशन या उसे कहते हैं मैक्रोफील्ड। इसमें जो है टाइप ऑफ पिलर पार्टिकल कौन सा है, एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास। पार्टिकल साइज क्या है, 1 से लेकर 50 माइक्रोमीटर। लोडिंग कितना है, मतलब परसेंटेज कितना है, बाय वेट 70 to 80%। चौथी बात क्या है, ये नॉन पॉलिशेबल है, इसको हम पॉलिश नहीं कर सकते। अब फर्स्ट जनरेशन को ट्रेडिशनल भी कहते हैं, ट्रेडिशनल कंपोजिट भी कहते हैं फर्स्ट जनरेशन को, इसको मैक्रोफील्ड भी कहते हैं। क्यों मैक्रोफील्ड कहते हैं, मैक्रोफील्ड मतलब इसमें फिलर का जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा, कितना है, बाय वेट 70 to 80%। तो ये हमारे साथ फर्स्ट जनरेशन। दूसरा हमारे साथ है सेकंड जनरेशन, ऐसे कहते हैं माइक्रोफील्ड, यानी इसमें परसेंटेज क्या होगा, लोडिंग क्या होगा, पिलर पार्टिकल का कम होगा। इसमें फिर यही तीन प्रॉपर्टीज। टाइप ऑफ पिलर पार्टिकल इसमें कौन सा है, कोलाइडल सिलिका, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिलिका। पार्टिकल साइज क्या है, 0.01 से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर। लोडिंग कितना है इसमें, 50 to 80%, मतलब कम है, इधर 70 to 80% है, इधर 50 to 80% है। ये इसको हमने मैक्रोफील्ड कहा, इसको हमने माइक्रोफील्ड कहा, क्यों, क्योंकि ये इसकी में लोडिंग कम है, इसमें परसेंटेज पिलर पार्टिकल का कम है। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है ये सुपर पॉलिशेबल है। फर्स्ट जनरेशन नॉन पॉलिशेबल, सेकंड जनरेशन क्या है, सुपर पॉलिशेबल है, यानी इसकी बहुत अच्छी तरह से पॉलिशिंग होती है। थर्ड हमारे साथ है हाइब्रिड कंपोजिट। अब हाइब्रिड किसे कहते हैं, मिक्स को। हाइब्रिड किसका मिक्स है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को अगर हम एक दूसरे के साथ मिक्स करें तो तीसरा जो टाइप बनेगा वो कौन सा है, हाइब्रिड कंपोजिट। अब हाइब्रिड में फिर ये तीन चीजें। सबसे पहले टाइप ऑफ पिलर पार्टिकल यहाँ क्या है, यहाँ फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का कॉम्बिनेशन है, क्या है, यानी हाइब्रिड में हमारे साथ जो टाइप ऑफ पिलर पार्टिकल है वो कौन सा है, वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों के टाइप ऑफ पिलर पार्टिकल मौजूद है। क्यों, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट जनरेशन का कौन सा पिलर पार्टिकल मौजूद है, एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास, और सेकंड जनरेशन का कौन सा है, कोलाइडल सिलिका। तो अगर किसी ने एग्जाम में पूछा कि हाइब्रिड कंपोजिट की टाइप ऑफ पिलर पार्टिकल बताओ, तो हम एक नहीं बताएंगे, दो बताएंगे। कौन सा बताएंगे, एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड कोलाइडल सिलिका ऑफ सेकंड जनरेशन। दूसरी जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज हाइब्रिड में क्या है, 1 से लेकर 8 माइक्रोमीटर। लोडिंग कितना है, परसेंटेज कितना है, 70 to 75%। और चौथी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये सेमी पॉलिशेबल है, यानी इसकी पॉलिशिंग प्रॉपर्टी दरमियान में है, मॉडरेट है, इंटरमीडिएट है। किस तरह, फर्स्ट जनरेशन नॉन पॉलिशेबल, सेकेंड जनरेशन सुपर पॉलिशेबल। अब एक बिल्कुल पॉलिशेबल नहीं है, सुपर पॉलिशेबल है। जब मिक्स करेंगे तो तीसरा कौन सा आएगा, सेमी पॉलिशेबल। तो ये हमारे साथ क्लासिफिकेशन भी हो गया। क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन या मैक्रोफील्ड, सेकंड जनरेशन या माइक्रोफील्ड, एंड थर्ड इज हाइब्रिड कंपोजिट। हर एक के हमने पार्टिकल साइज पढ़ा, टाइप ऑफ पिलर पार्टिकल पढ़ा, और उसके बाद हमने लोडिंग मतलब परसेंटेज पढ़ा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, यहाँ हम
क्यों हम डिफरेंट वाले में डिफरेंट जो लोडिंग है वो हम क्यों डिफरेंट परसेंटेज क्यों यूज करते हैं? इसलिए मैक्रोबिल्ड में पिलर पार्टिकल ज्यादा होगा तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये क्या है? स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो इसको हम पोस्टीरियर जो टीथ है उसकी जो कैविटीज है जहां ज्यादा मेस्टिकेटरी फोर्सेस लगते हैं वहां पर भी हम यूज करेंगे। तो मैक्रोबिल्ड पोस्टीरियर कैविटीज में यूज करेंगे, माइक्रोबिल्ड इंटीरियर जो टूथ कैविटीज उसमें यूज करेंगे जहां मेस्टिकेटरी फोर्सेस ज्यादा नहीं लगते। तो ये हमारे साथ मैक्रोबिल्ड और माइक्रोबिल्ड भी हमें समझ आ गया। क्लासिफिकेशन के बाद हमारे साथ है लास्ट है यूजेस। अब यूजेस जो है कंपोजिट रेस्टोरेटिव रीजन की मेनली 4 ब्रॉड यूजेस है। सबसे पहले क्या है? यूज इन एंटीरियर टीथ कैविटीज। सबसे पहले हम इंटीरियर टीथ कैविटीज में यूज करेंगे। अब क्वेश्चन मार्क है क्यों? क्यों हम इसको इंटीरियर टीथ कैविटीज में यूज करेंगे? वजह यह है कि ये क्या है? एस्थेटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल। क्यों? क्योंकि पिलर पार्टिकल की वजह से इसकी एस्थेटिक सुपीरियर है, जैसी से भी इसका बेस्ट एस्थेटिक है, तो इसलिए जो है और टूथ के बिल्कुल शेड में आता है तो बिल्कुल हम पहचान ही नहीं कर सकेंगे कि इसकी फिलिंग हुई है या नहीं। दूसरा जो यूज है यूज इन पोस्टीरियर टीथ कैविटीज, यानी इंटीरियर टीथ कैविटीज में भी यूज करते हैं। क्यों? एस्थेटिक है। अब पोस्टीरियर टीथ कैविटीज में भी यूज करते हैं। क्यों? आंसर ये है कि ये क्या है? इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी सुपीरियर है। क्यों? अगेन ड्यू टू पिलर पार्टिकल्स। पिलर पार्टिकल की वजह से जो मैक्रोबिल्ड है, जब हम लोडिंग बढ़ा देते हैं, जब हम परसेंटेज पिलर पार्टिकल की बढ़ा देते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। तीसरा जो यूज है यूज फॉर टूथ रिपेयर। अगर टूथ का कोई कस टूट गया, टूथ का कोई पार्ट टूट गया, कोई भी सरफेस टूट गया, तो उसके रिपेयर के लिए हम ये यूज करते हैं कंपोजिट। क्यों? क्योंकि ये टूथ कलर रेस्टोरेटिव मटेरियल है, जिस और बिल्कुल टूथ के शेड में आता है। जिस शेड का टूथ होगा उसी शेड में हम जो ब्रोकन पार्ट है उसको रिपेयर करेंगे। चौथा जो है यूज एज अ फिट्स एंड पिजर सीलेंट। जो हमारे पोस्टीरियर टीथ में जो पिट्स एंड पिजर है, अब पिट क्या है? जो लोकलाइज डिप्रेशन है उसे हम कहते हैं पिट। और फिजर क्या है? जो हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन है उसे हम कहते हैं पिट्स। तो पिट्स एंड पिजर को सील करने के लिए भी हम कंपोजिट रेजन यूज करते हैं। तो ये 4 यूजेस पे हमने पढ़ लिए। तो आज हमने कंपोजिट रेस्टोरेटिव रेजन में उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसकी कंपोजिशन और हर कंपोनेंट की फंक्शन हमने पढ़ी, और उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी और यूजेस हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।